सुनेंगे मुंह किसका होगा। तूने इसको अभिषेक किया है और प्रभु तेरा अभिषेक हर बंधन को तोड़ चुका है। अभी अभिषेक है तेरी अभिषेक, और आज हम तेरी महिमा को इसके अंदर इसके द्वारा देख रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। आमेन, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। आप में से हर एक जन को, क्या हम सब तैयार हैं परमेश्वर के वचन के लिए? आइए हम सब अपने सरों को झुकाएंगे और प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते सुंदर दिन के लिए, धन्यवाद करते खुदावंत की जैसे हम इस वचन में जाने पाए पिता परमेश्वर, तो हम तेरे प्रेम को पिता परमेश्वर, हम तेरे प्यार को सीखने वाले बनने पाए पिता परमेश्वर। हम ये जानने पाएंगे तूने हमसे कितना प्यार किया है पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते, धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं, आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन। आज मैं आप लोगों को अपना टॉपिक बताने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहती हूँ कि क्या आपको कभी किसी ने तब प्यार किया था जब आप बहुत ही ज्यादा गलत थे, बिल्कुल गलत थे आप लोग, तब किसी ने आपसे प्यार किया था? कोई मुझसे बता सकता है कि जब आप लोग एकदम टूटे हुए थे, एकदम बिखरे हुए थे, बहुत गलती कर चुके थे, किसी ने प्यार किया था आपसे उस समय? कोई बता सकता है ये चीज? देखा जाए तो दुनिया में तो ऐसा नहीं है ना? हम आपस में क्या होता है, जब हम गलती कर लेते हैं तो हम लोग क्या कहते हैं, अब तो उसने गलती कर दी, अब ये प्यार का हकदार नहीं है, इसे तो बहुत बड़ा पाप कर दिया है, लेकिन अब ये प्यार का हकदार नहीं है। किसी ने चोरी कर दी या किसी ने कुछ गलत काम कर दिया, क्या आप उसको कभी अपना प्यार का हकदार मानोगे? मानोगे? किसी ने गलती कर दी या किसी ने पाप कर दिया तो आप अपने प्यार का हकदार मानोगे उसको? हम नहीं मानेंगे। या फिर किसी ने गलती करी, आपने नहीं माना, और आपने गलती करी तो किसी और ने आपको माफ नहीं किया, है ना? ऐसा चलता है कि ना आप किसी को माफ कर रहे हो, ना आप किसी को प्यार कर रहे हो, और ना कोई आपको प्यार कर रहा है अगर आप गलती कर रहे हो तो, है ना? तो ऐसा प्यार हमारा दुनिया का प्यार होता है। लेकिन आज जो हम जिस प्यार की बात कर रहे हैं ना, वो ऐसा प्यार है जो हमारी हर गलती पे, हमने कितनी गलती करी, हमने जो बिल्कुल स्वार्थ नहीं था जिस प्यार के अंदर, और जब हम गलत थे, जब हम पापी थे, जब हम अंधकार में थे ना, तब जब हमसे प्यार किया गया ना, वो प्यार कौन सा था? परमेश्वर का प्यार था। तो आज हमारा आज का जो टॉपिक है वो यही है कि प्यार जो कभी नहीं बदलता, प्यार जो कभी नहीं बदलता। और ये प्यार किसका प्यार है? परमेश्वर का प्यार है, क्योंकि परमेश्वर का प्यार ऐसा है कि आप कितने ही बुरे क्यों ना हो जाओ, आप कितनी ही गलती क्यों ना कर दो, लेकिन परमेश्वर आपसे तब भी उतना ही प्यार करता है और वो आपको उसी तरीके से अपनाने को तब भी तैयार होता है। आमेन। आइए हम अपने वचन को खोलेंगे, रोमियो 5:8। रोमियो 5:8। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। इसमें क्या लिखा हुआ है? जब हम पापी ही थे। पापी ही थे का मतलब क्या है? जब हम लोग गलत काम में थे, जब हम लोग अंधकार में थे, जब हम लोग स्वार्थी थे, जब हम लोग परमेश्वर को नहीं ढूंढ रहे थे। हम कैसे थे? हम लोग गंदे थे एकदम, कि ना हम परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं और ना ही हम अपनी गलतियों की माफी मांग रहे हैं। हम पापी ही थे। इसमें ये नहीं लिखा है कि हमने आज गलत काम किया, कल हम ठीक हो गए, नहीं। जब हम पापी ही थे, हम अंधकार में ही थे, तब भी क्या था? परमेश्वर हमारे लिए मरा। तब ही का मतलब क्या है? कि आपका वेट नहीं किया उसने आपके वेट से पहले ही कि आप ठीक होगे या आप योग्य हो जाओगे, उसने इस चीज का वेट नहीं किया था। उसने क्या किया? आपके ठीक होने से पहले, आपके माफी मांगने से पहले ही उसने निर्णय ले लिया था कि वो आपके लिए बलिदानी देगा। और ऐसा ही प्यार कैसा है?
परमेश्वर का प्यार ऐसा ही है। तब ही मसीह हमारे लिए मरा। उसने ये नहीं बोला कि पहले तुम बदलो या पहले तुम योग्य हो जाओ फिर मैं तुम्हारे लिए मरूंगा। जो परमेश्वर का प्यार है वो आपसे ये नहीं कहता है कि पहले तुम योग्य हो जाओ या पहले तुम बदल जाओ, पहले भाई तुम ठीक हो उसके बाद मैं अपने आप को तुम्हारे लिए मैं फिर मरूंगा तुम्हारे लिए, पहले अपने आप को तो ठीक कर दो। अगर परमेश्वर का प्यार परमेश्वर ऐसा है ही नहीं, उसका नेचर ही नहीं है। उसका जो नेचर है वही क्या है, प्यार का नेचर है। और यह इसलिए कहा गया है कि तब ही मसीह हमारे लिए मरा, यानी कि उसने जो है हमसे ऐसा प्रेम किया ताकि हम बदल सके। उसने पहले प्रेम किया ताकि हम बदल सके। तो इससे हम क्या सीखते हैं कि जो प्रेम है ना, जो प्यार है वो शर्तें नहीं लगाता है। आजकल के हमारे प्यार में क्या होता है, हम शर्तें लगाते हैं कि अगर हम एक रिलेशनशिप में भी है ना तो हम क्या बोलते हैं, पहले ये ठीक हो जाएगा ना उसके बाद मैं इसके साथ रहूंगी, पहले ये अच्छा हो जाए उसके बाद मैं इसके साथ रहूंगी, मैं इससे प्यार करूंगी। तो वो क्या है, वो एक शर्त है, वो एक लेन देन का है जीवन। लेकिन परमेश्वर का और हमारा संबंध कैसा है, परमेश्वर तो सिर्फ देने देने वाला परमेश्वर है। अगर हम तो कुछ है ही नहीं परमेश्वर को देने वाले, क्या है, हम क्या दे सकते हैं परमेश्वर को, कुछ भी नहीं दे सकते हैं, है ना। तो परमेश्वर का जो चरित्र है वो प्रेम का ही चरित्र है। और आज हम यही पढ़ रहे हैं, आज हम यही समझ रहे हैं कि परमेश्वर हमसे कितना ज्यादा प्यार करता है। और उसके प्यार से हम लोग यही सीख रहे हैं कि जो प्यार है वो शर्तें नहीं लगाता, प्यार सेक्रीफाइस को कहते हैं। हम में से कितने जो लोग हैं वो सेक्रीफाइस करने को रेडी है आज। क्या कोई सेक्रीफाइस करने को रेडी है अपनी लाइफ का किसी के लिए? कितना मुश्किल है ना सेक्रीफाइस करना, बहुत मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किल है। हम कह देंगे कि नहीं हम इसके लिए सेक्रीफाइस कर देंगे, नहीं हम तो इसके लिए सेक्रीफाइस कर देंगे, लेकिन कहने में और करने में उतना ही फर्क है, बहुत फर्क है, बहुत ज्यादा फर्क है। और परमेश्वर का जो प्यार है वो हमें यही दिखाता है कि जो प्यार है, जो प्रेम है वो शर्तें नहीं लगाता है, वो सिर्फ देता है, वो सिर्फ सेक्रीफाइस करता है। आमेन। ये नहीं लिखा कि सिर्फ अच्छे या योग्य लोगों के लिए मरा। इसमें ये नहीं लिखा है बाइबल में कि परमेश्वर सिर्फ अच्छे लोगों के लिए आया था यहाँ पे। उसने क्या लिखा, हमारे लिए, मेरे लिए, आपके लिए, हम सबके लिए परमेश्वर ने क्या किया, अपना बलिदान दिया। क्योंकि क्या था वो परमेश्वर का, हमारे लिए प्यार था, हमारे लिए प्रेम था उसका कि वो आया, उसने हमसे कुछ मांगा नहीं, उसने हमसे कुछ चाहा नहीं, सिर्फ उसने दिया। और यही जो प्यार है वो दिखाता है कि परमेश्वर के लिए हम कितने ज्यादा कीमती हैं, हम उसके लिए कितने ज्यादा प्यारे हैं कि उसने बिना किसी शर्त के, उसने नहीं बोला कि तुम योग्य हो जाओ, नहीं बोला उसने कि मैं तो सिर्फ अच्छे लोगों के लिए ही आऊंगा जी, मैं क्यों आऊं बुरे लोगों के लिए, सुन तो रहे नहीं है ये मेरी, नहीं, उसने ऐसा नहीं किया। हमारा जो जीवन है, हम लोग क्या करते हैं, हम यही बोलते हैं ना कि मैं इस इंसान के पास तभी जाऊंगा या मैं इस इंसान के पास तभी जाऊंगी जब ये इंसान अच्छा हो जाएगा, पहले तू मेरे योग्य तो बन, तब मैं तेरे से शादी करूंगी, पहले तू मेरे काबिल बन जा, तब मैं तेरे पास आऊंगी। लेकिन परमेश्वर ने क्या किया, हम तो योग्य भी नहीं थे, हम तो कुछ काबिल भी नहीं थे, पापी थे एकदम, ऐसे जो अंधेरे में थे, हम परमेश्वर को नहीं खोज रहे थे, हम गलत कामों में थे, हम गलत कर रहे थे, और तब भी परमेश्वर हमारे लिए मरा। कितनी बड़ी बात है ये कि उसने आपसे कुछ मांगा ही नहीं मरने से पहले। मतलब ये जो वचन है इसमें इतनी गहराई है, ये उस प्यार को दिखाता है कि जो दुनिया का प्यार और जो परमेश्वर का प्यार है उसमें कितना बड़ा मतलब इतना बड़ा डिफरेंस है हमारे प्यार में और उसके प्यार में कि हम हमेशा शर्तें लगाते रह जाते हैं, हम हमेशा लोगों की काबिलियत देखते रह जाते हैं। लेकिन परमेश्वर का प्यार ना शर्तें लगाता है, ना वो ये देखता है कि हम कितने काबिल हैं,
और ना वो ये देखता है कि हम कितने योग्य हैं। आमेन। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूंगी, हमारे घर का ही एक एग्जाम्पल है ये। जब आशु छोटी थी ना, तो वो यश को ना, यश और आशु दोनों ही बहुत छोटे छोटे से थे। यश 1 साल का होगा, आशु 4-5 साल की होगी। तो आशु ने क्या किया, यश को ना लेके चली गई कुछ सामान दिलाने के लिए कि मेरा छोटा भाई है, मैं इसको अपने साथ लेके जाऊंगी। ठीक है, अब ना वैसे लाइट चली गई होगी हमारी गली की। अब ना वहां पूरा अंधेरा हो गया और आशु से यशु संभला नहीं, और क्या किया, आशु ने ना यश को नाली में गिर दिया। और फिर क्या हुआ कि उसने उसको नाली में गिर दिया। अब यश पूरा गंदा हो गया, एकदम गंदा हो गया। फिर क्या हुआ, ये उठा के, जैसे इससे हुआ, ये उठा के लेके आई। तो क्या उस टाइम मम्मी ने क्या किया होगा, क्या मम्मी ने यश को ये बोला होगा कि जा पहले अपना को साफ कर किया, फिर मैं तुझे प्यार करूंगी? क्या मम्मी ने ऐसा किया होगा? कोई मुझे बता सकता है? नहीं। मम्मी ने क्या किया होगा, पहले उसको नहलाया होगा, उसको साफ किया होगा, और फिर उसको बहुत प्यार किया होगा। तो ऐसा ही प्यार कैसा है, परमेश्वर का है। हम गंदे होके आते हैं ना उसके पास, तो परमेश्वर का प्यार कैसा है कि वो हमें साफ कर देता है। ऐसा प्यार है हमारे परमेश्वर का। बाइबल में एक एग्जाम्पल है सलीब के चोर का। कोई जानता है जो सलीब का चोर था? परमेश्वर के साथ 2 और लोग सूली पे चढ़ाए गए थे। उसमें से जो एक चोर था ना, उसने उसका कौन सा समय चल रहा था, वो उसका अंतिम समय चल रहा था। वो मतलब ऐसा कि अब बस वो सूली पे मरने वाला है। और उसने क्या बोला यीशु मसीह को कि हे प्रभु, जब आप अपने राज्य में आए तो मुझे याद करना। और उसी समय यीशु मसीह ने क्या बोला कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग में होगा। क्या परमेश्वर ने ऐसा बोला कि अब तो तू मरने वाला है? क्या ऐसा कुछ बोला कि अब तो तू मरने वाला है, तेरे पास टाइम तो है नहीं अपने आप को ठीक करने के लिए, और तू बोल रहा है कि मुझे याद करना, कुछ काम तो करता अच्छे? क्या ऐसा बोला परमेश्वर ने? नहीं बोला। परमेश्वर ने क्या बोला कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग में होगा। तो ऐसा प्यार है परमेश्वर का कि जब हम अपने आखिरी समय में भी परमेश्वर को ग्रहण कर लेते हैं ना, और बोलते हैं और माफी मांग लेते हैं, तो परमेश्वर का प्यार इतना ज्यादा है कि वो कहता है कि तू आज ही मेरे साथ होगा। आमेन। उसके पास समय नहीं था, उस चोर के पास, कि वो अपनी गलतियों को सही कर पाए कि भाई अब तो मुझे परमेश्वर मिल गए हैं, अब मैं को बस थोड़ी सी माफी मिल जाए और मैं जल्दी से अपने आप को ठीक कर लेता हूँ। नहीं, उसके पास समय नहीं था, वो मरने वाला था। लेकिन परमेश्वर का प्रेम कितना ज्यादा था उसके लिए कि उसको आखिरी समय में परमेश्वर ने क्या बोला कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग में होगा। ये है हमारे परमेश्वर का प्रेम, ये है उसका प्यार कि वो हमें हर सूरत में, हर तरीके से, हम योग्य हैं, हम अयोग्य हैं, हम कितने पाप में हैं, हमने कितने गलत काम किए, लेकिन जब हम उसके पास आते हैं तो वो हमें अपना लेता है, हमें प्यार करता है, हमें साफ करता है। आमेन। अब हम एक डेफिनेशन देखते हैं कि दुनिया का प्यार कैसा है और परमेश्वर का प्यार कैसा है। ठीक है, दुनिया का प्यार है कि जब फायदा है तब तक साथ है। भाई बिजनेस में ना मुझे तेरे से फायदा है, आज तू मेरे को बिजनेस निकाल के दे रहा है, मैं अब तक तेरे साथ हूं, फायदा खत्म, प्यार खत्म। हमारा प्यार ऐसा हो चुका है। अगर हम अपने दुनियावी प्यार को देखें तो गलती करने पर छोड़ देता है। हम में से कितने लोग हैं जिसने किसी ने गलती करी हो और हम तब भी उसके साथ ही हो, हम तब भी उसको बोल रही हो कि नहीं नहीं मैं तो तुझसे भाई बहुत प्यार करता हूँ। क्या हो गया अगर तूने गलती कर दी तो? क्या कर दिया गलती करके तूने? कोई है ऐसा? नहीं। अगर कोई गलती करता है तो हम उसको छोड़ देते हैं। मैं यहाँ पर खड़ी होकर ये चीज बोल रही हूँ तो उसका मतलब ये नहीं है कि मैं एकदम परफेक्ट हूँ कि भाई मैं तो गलती करने वालों के भी साथ हूँ। नहीं, हम सब एक जैसे ही हैं। हम सब इंसानों को गलती करने पर छोड़ देते हैं, और जो हमारा प्यार है ना वो बदलता रहता है कि आज प्यार कर रहे हैं, कल शायद प्यार ना भी करें उस इंसान से। आज हम प्यार कर रहे हैं उससे, लेकिन कल शायद वो हमारा दुश्मन बन जाए।
ऐसा होता है नहीं होता? लेकिन परमेश्वर का प्यार कैसा है? परमेश्वर का प्यार ऐसा नहीं है। परमेश्वर का प्यार है बिना किसी शर्त का प्यार, कि तुम मेरे से प्यार करोगे या नहीं करोगे, पर मैं तो तुमसे प्यार करता ही रहूंगा। तुम कैसे भी होगे, मेरा प्यार तुम्हारे लिए उतना ही ज्यादा और भी ज्यादा बढ़ता रहेगा। परमेश्वर का प्यार ऐसा है, हमेशा एक जैसा रहने वाला प्यार, कि आप कितने भी बेकार क्यों ना हो जाओ, आप कितने ही ज्यादा हम पापी क्यों ना हो जाए, लेकिन परमेश्वर का प्यार कैसा है? एक समान रहने वाला, एक जैसा रहने वाला, हमेशा के लिए प्यार। परमेश्वर का प्यार कैसा है? हमेशा के लिए, सिर्फ कुछ टाइम के लिए नहीं है कि आज प्यार है कल प्यार नहीं है। हमेशा के लिए अनंत काल वाला प्यार है उसका आपके लिए, कि आपको वो आपके पैदा होने से पहले, जब आप गर्भ में थे, तब से लेकर आपको जिंदगी भर साथ चलाने वाला, आपके साथ रहने वाला प्यार परमेश्वर का प्यार है। आमेन। हमारी गलतियों के बाद भी वैसा ही रहने वाला प्यार, हम कितनी ही गलती क्यों ना कर ले, लेकिन परमेश्वर का प्यार कैसा है? वैसे का वैसा ही रहता है। आमेन। अब अगर हम लोग देखें, हमने परमेश्वर की यहाँ पे क्या की? प्यार की बात करी। अब अगर हम लोग कहें कि परमेश्वर ऐसे क्यों है, परमेश्वर इतना प्यार क्यों कर रहे हैं भाई? क्यों कर रहे हैं परमेश्वर इतना प्यार? हम पापी भी हैं, हम गंदे भी हैं, हम अयोग्य भी हैं, हम सब गलत काम भी कर रहे हैं, लेकिन तब भी परमेश्वर प्यार करे जा रहा है। क्यों कर रहा है वो हमसे इतना प्यार? तो आइए हम अपने वचन को खोलेंगे। पहला यूहन्ना उसका 4:8। पहला यूहन्ना 4:8 कोई पढ़ देगा? पहला यूहन्ना 4:8। पहला यूहन्ना 4:8। चलो मैं ही पढ़ देती हूँ। जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता है, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। परमेश्वर प्रेम इसलिए करता है क्योंकि वो प्रेम है, वो खुद प्रेम है। जो ये लाइन है ना, सिर्फ जो ये एक वाक्य है, ये परमेश्वर के पूरे स्वभाव को बता रहा है, उसके पूरे के पूरे नेचर को बता रहा है कि परमेश्वर प्रेम ही है। इसमें ये नहीं लिखा कि परमेश्वर प्रेम करता है, परमेश्वर आज प्रेम कर रहा है, परमेश्वर कल प्रेम नहीं करेगा, परमेश्वर ने कभी कभी प्रेम किया। नहीं, परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर प्यार है। आमेन। और जो ये वचन है, ये नहीं बोल रहा है कि परमेश्वर जो है वो प्रेम करता है, वो प्रेम करेगा, या वो कभी कभी प्रेम करता है। इसमें साफ लिखा हुआ है कि परमेश्वर प्रेम है। तो आप परमेश्वर से प्रेम को अलग नहीं कर सकते हो, क्योंकि परमेश्वर ही प्रेम है। उसका तो नेचर है प्यार करना, वो तो है ही प्यार, वो तो आया ही प्यार के लिए था, वो मरा भी प्यार के लिए, और उसने हमसे कहा भी है कि तुम भी प्यार करो। पहली लाइन क्या कहती है? कि जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता है। जो प्रेम नहीं रखता, इसमें ये नहीं लिखा कि जो सेवा नहीं करता, या जो चर्च जल्दी नहीं आता, या जो फास्ट नहीं करता, कि भाई ये फास्ट नहीं करता, ये बंदा ये फास्ट नहीं कर रहा है, ये नहीं जानता मेरे प्रेम को, भाई ये चर्च जल्दी नहीं आ रहा टाइम से, ये नहीं जानता मेरे प्रेम को, है ना? नहीं, उसमें क्या लिखा हुआ है कि जो प्रेम नहीं करता है वो परमेश्वर को नहीं जानता। कितना स्पष्ट लिखा हुआ है ना, कि जो प्रेम नहीं करता वो परमेश्वर को नहीं जानता। आमेन। हम प्रार्थना कर सकते हैं, सेवा कर सकते हैं, लेकिन अगर मन में प्यार नहीं है तो हम परमेश्वर को नहीं जानते। आप कितनी ही सेवा कर लो कि जी मैं तो अपनी सास की बहुत सेवा कर रही हूँ, जी मैं तो अपने पति की बहुत सेवा कर रही हूँ, भाई मैं तो पूरे फास्ट रख रही हूँ, 40 दिन के फास्ट है, एक भी फास्ट नहीं छोड़ रही हूँ मैं अपना, लेकिन भाई मन में प्यार नहीं है, फिर भी देखिए कुड़ हो जा रहा है, कभी कुछ ना कुछ हम गलत बोले जा रहे हैं, मन में गलत सोचे जा रहे हैं, गलत करे जा रहे हैं, मन में करवाहट है, नफरत है, किसी के लिए माफी नहीं है,
तो क्या है? आपने परमेश्वर को जान लिया? नहीं जाना, क्योंकि परमेश्वर ने साफ क्या लिखा है कि जो प्रेम नहीं रखता वो मुझे नहीं जानता है। अगर आपको अपने परमेश्वर को जानना है तो आप ये चीज समझ लीजिए कि आपके अंदर प्रेम होना बहुत जरूरी है। और तभी हम क्या करते हैं, अपने परमेश्वर को जान सकते हैं, तभी हम अपने परमेश्वर को समझ सकते हैं कि हमारे परमेश्वर ने कितना ही प्यार किया यार हमसे। मतलब इतना प्यार कोई कैसे कर सकता है? इतना प्यार, मतलब जब हम उसके प्यार को समझते हैं, जब हम उसके प्यार को पढ़ते हैं, जब हम उसके प्यार को जानते हैं, तब हम ये सोचते हैं कि परमेश्वर इतना प्यार कैसे कर लिया तूने। मतलब हम इतने ज्यादा पापी थे, हम इतने ज्यादा गंदे थे, एकदम अंधकार में थे, एकदम बिल्कुल ही बेकार थे, तूने तब भी हमसे इतना प्यार कर लिया। और हम तेरे प्यार को जान ही नहीं पा रहे हैं अभी भी। इसमें क्या लिखा हुआ है कि जो प्यार करता है वही परमेश्वर को जानता है। जब हम गिरते हैं उसका प्रेम कम नहीं होता। जब हम गिर जाते हैं ना, जब हमें लगता है कि हम खुद को संभाल नहीं पा रहे हैं, उसका प्यार कैसा है? कम नहीं होता है। जब हम दूर भागते हैं ना, तो उसका प्यार कैसा है? हमारा पीछा करता है। जब हम दूर भाग रहे हैं कि परमेश्वर मेरे से तो गलती हो गई है, मैं अब नहीं हूं तेरे प्यार के योग्य, अब मैं नहीं कर सकता, तब भी कैसा प्यार है परमेश्वर का? हमारा पीछा करने वाला प्यार। इतना अनोखा प्यार, इतना ही प्यारा वो प्यार है, क्योंकि हमारा परमेश्वर ही प्यार है। कितनी ही खूबसूरत चीज इसमें लिखी हुई है कि ये सिर्फ एक लाइन कि परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर को दिखा देता है कि परमेश्वर हमारा कितना ही प्यारा परमेश्वर है कि उसने कह दिया कि मैं प्रेम हूं। और अगर तुम्हें मुझे जानना है तो तुम भी प्रेम करो, अपनी पत्नी से प्रेम करो, अपने बच्चों से प्रेम करो, अपने माता पिता से प्रेम करो, अपने पड़ोसी से प्रेम करो, हर किसी से प्रेम करो। माफी, अगर कोई इंसान आपकी गलती हो गई है तो उसको माफ करो। उसके अंदर अपने अंदर कड़वाहट मत रखो किसी के लिए। अगर आपको अभी भी लगता है कि आपने कुछ गलत किया है किसी के साथ, तो उससे जाके माफी मांगो। अगर आपको लगता है कि किसी ने आपके साथ गलत किया है, तो अपने अंदर से उसको माफ करो। क्योंकि हम लोग माफ इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि पहले हमें माफ किया गया है। आमेन। हमें पहले क्षमा किया गया है, इसलिए हम लोग आगे किसी और को माफ करने पा रहे हैं। अगर हमें ही माफी नहीं मिली होती तो क्या हम आगे माफ कर पा रहे थे किसी को? हम नहीं कर सकते थे। परमेश्वर का प्यार देखो, हमें इतना प्यार किया, हमें माफ किया, ताकि हम भी उसी के उस रास्ते पे चलने पाए। हम हमेशा कहते हैं कि परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप में बनाया है। बाइबल कहती है कि मैंने तुम्हें अपने स्वरूप में बनाया है। तो परमेश्वर का स्वरूप कैसा है? प्रेम। तो हमारा स्वरूप कैसा होना चाहिए? सिर्फ प्रेम और कुछ नहीं। आमेन। बाइबल में एक कहानी है, मेरे को मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हम में से हर इंसान उस कहानी को जानता है, उड़ाऊ पुत्र की कहानी। कौन कौन जानते हैं उड़ाऊ पुत्र की कहानी को? जो खो गया था, जो अपना पैसा लेके चला गया था, गलत काम कर रहे थे, जितने गलत काम हो सकते ना उसने सारे गलत काम कर दिए थे। लेकिन जब उसे पछतावा हुआ तो उसने क्या किया? वो वापस आया। जब वो वापस आया तो हमारा वचन है लूका उसका 15 का 20 कहता है, तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगा लिया और बहुत चूमा। आमेन। तो इसमें क्या था कि जो बेटा था वो खड़ा हुआ था और मतलब बेटा आने को तैयार नहीं था, लेकिन जो पिता था वो प्यार करने को तैयार था। जो बेटा था वो अपने गिल्ट में था कि मैं कितना बड़ा पापी हूं, मैंने इतने गलत काम किए। लेकिन पिता ने क्या किया? उससे कोई सवाल नहीं किया, उससे ये नहीं पूछा कि तू इतने साल तक क्या कर रहा था, तूने इतने गलत गंदे गंदे काम करे हैं तूने, है ना? नहीं किया। उसने सिर्फ क्या किया? उसको गले लगाया और उसको इतना चूमा। ऐसा ही प्यार परमेश्वर का प्यार है। यही प्यार दर्शाता है कि हम कितने ही गलत क्यों ना हो जाए, हम कितने ही
गंदे क्यों ना हो जाए, लेकिन परमेश्वर का प्यार हमें पकड़ लेता है, हमें जकड़ लेता है और हमें चूमता है। ऐसा है प्यार परमेश्वर का। जैसा उसके पिता ने उसको प्यार किया, हम वो परमेश्वर का प्यार हमसे ये नहीं कहता है कि तूने तो भाई इतने पाप किए थे, नहीं कहता उसका प्यार बस ये देखता है कि तुम उसके पास आ गए हो। और परमेश्वर का प्यार कैसा है कि उसने तुम्हें पकड़ के गले लगा लिया है, ऐसा प्यार है परमेश्वर का। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, हमारे टूटने पर भी परमेश्वर का प्यार। कितनी बार हमारे साथ हुआ है कि हम लोग टूट गए हैं, बिखर चुके हैं? हम में से किसी के साथ हुआ है जब लग रहा हो कि हम सबके साथ ये चीज हुई है कि हम टूट गए हैं, हम बिखर गए हैं, हमें ऐसा लगता है कि परमेश्वर अब बस अब बहुत हो गया है, अब सहन ही नहीं हो रहा है हमसे, मतलब मैं इतना टूट चुका हूं कि अब मैं सहन नहीं कर पा रहा हूं। लेकिन उसमें भी परमेश्वर का प्यार, हमारा वचन कहता है भजन संहिता 34:18, भजन संहिता 34:18, यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। इसमें जो लिखा हुआ है टूटे मन वालों के, क्या लिखा हुआ है? समीप रहता है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि परमेश्वर आपके समीप है, एकदम परमेश्वर आपके पास है। इसमें यह नहीं लिखा हुआ कि परमेश्वर आपको दूर से ही देख रहा है कि भाई ये तो टूट गया है, इसको दूर से ही देखता रहता हूं मैं। नहीं, परमेश्वर का प्यार कैसा है कि आपके समीप है, एकदम आपके पास बैठा हुआ है वो। अगर आप टूट गए हो, आप बिखर गए हो और आपको लगता है कि परमेश्वर कि अब तो बस मैं थक चुका हूं अपनी जिंदगी से, परमेश्वर का प्यार कैसा है? आपको गले लगा के बोलने वाला कि मैं तेरे साथ हूं। आमेन। हम अगर देखें, जो हमारा परमेश्वर है ना, वो हमारे आंसुओं से भागता नहीं है। जो परमेश्वर है वो हमारे आंसुओं से भागता नहीं है, हमारी कमजोरियों से घबराता नहीं है। आप उसके आगे कितना ही टूट जाओ, आप उसके आगे कितना ही रो लो, लेकिन आप उसके आगे कितना ही कमजोर पड़ जाओ, परमेश्वर आपसे घबराता नहीं है। परमेश्वर आपको उतना ही प्यार करता है, परमेश्वर आपको उतना ही संभालता है, क्योंकि परमेश्वर टूटे हुए मन वालों के समीप रहता है। आमेन। हन्ना की कहानी किस किसने सुनी है? हन्ना की कहानी हम सबने सुनी है। उसके पास पुत्र नहीं था, मतलब उसके पास कोई संतान नहीं थी, और वो संतान के लिए कितना रोई थी, लेकिन तब भी परमेश्वर उसके साथ था। तब भी परमेश्वर ने उससे कहा होगा ना कि मैं तेरे साथ हूं, तू रो मत। वो कितना गिड़गिड़ाई थी जाकर, परमेश्वर की इतना रोई थी वो वहां पर जाके, लेकिन परमेश्वर का प्यार कितना ज्यादा महान था कि उसकी जो गिड़गिड़ाहट थी, जो उसका रोना था, जो उसका टूटना था, वहां पर परमेश्वर ने उसको देखा और उसको एक संतान दी। और वो भी ऐसी वैसी संतान नहीं दी थी, इतनी प्यारी, इतनी समझदार संतान थी, इतनी ज्यादा योग्य संतान उसको मिली थी। आमेन। तो जब हमें लगता है कि परमेश्वर अब तो हम टूट चुके हैं, परमेश्वर अब बस अब हो गया है, काम अच्छे नहीं चल रहे, परमेश्वर जिंदगी अच्छी नहीं चल रही है, हमारी लव लाइफ है वो अच्छी नहीं चल रही है, हमारे माता पिता से हमारे संबंध अच्छे नहीं चल रहे हैं, बहुत चीजें होती है जो हमारे दिमाग पे प्रेशर डालती रहती है, लेकिन परमेश्वर क्या कहता है कि मैं टूटे मन वालों के समीप रहता हूं और पिसे हुओं का उद्धार करता हूं। आमेन। अब जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल है कि कोई चीज है वो टूट गई, तो हम उस टूटी हुई चीज को क्या करते हैं? कूड़े में फेंक देते हैं ना। अब वैसे ही समझो, जो वो चीज है वो कोई कीमती चीज है, सोना है, चांदी है, डायमंड है, प्लेटिनम है। अब वो टूट गया है, किसी का सोने का सेट टूट गया है, कूड़े में फेंक दोगे क्या? क्या करोगे उसको? उसका एक एक पीस की कुछ थोड़ा सा पीस इधर उधर तो नहीं रह गया है, उसको भी उठाएंगे और फिर क्या करेंगे? उसको क्या करेंगे? हाँ, उसको जुड़वाएंगे, उसको ठीक करेंगे और इस चीज को सोचेंगे कि आगे से मेरे से ये गलती ना हो, मतलब मैं आगे से ये चीज ना करूं, है ना? ऐसा होता है। ऐसा ही क्या है कि हम परमेश्वर के लिए उतने ही कीमती है,
कि जब हम लोग टूट जाते हैं, जब हम लोग बिखर जाते हैं, तब परमेश्वर हमें वापस से संभालता है, परमेश्वर हमें जोड़ता है। आमेन। आगे कहता है कि परमेश्वर का सबसे बड़ा प्रमाण। हमने अभी तक क्या बात करी कि परमेश्वर ने हमसे बहुत प्यार किया है, परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर टूटे मन वालों के साथ रहता है, हम कुछ भी नहीं है फिर भी परमेश्वर हमारे साथ है। लेकिन हम सब कह रहे हैं कि यार ये तो बातें हैं, परमेश्वर कह रहा है बस कि मैं प्रेम हूं। क्या किया परमेश्वर ने ऐसा? कोई बता सकता है ये चीज? क्या किया परमेश्वर ने ऐसा? अपना बेटा दे दिया भाई। अपना बेटा दे दिया। सबसे बड़ा प्रमाण क्या है उसके प्रेम का? क्रूस। एक जो क्रूस है ना, वो दिखाता है उसके प्यार को कि परमेश्वर सिर्फ बातों का परमेश्वर नहीं है। वो कैसा परमेश्वर है? वो दिखाता है कि मैंने तुमसे इतना प्यार किया, इतना प्यार किया कि मैंने अपना एक लौता पुत्र तुम्हें दे दिया। आमीन। यूहन्ना 3:16, यूहन्ना 3:16 कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया। एक लौता पुत्र। एक लौता पुत्र का अर्थ क्या है? सिर्फ एक पुत्र। तो वो एक लौता पुत्र कितना कीमती होगा परमेश्वर के लिए? क्या कोई साधारण चीज दे दी परमेश्वर ने आपको? एक लौता पुत्र। क्या हम अपने पुत्र की बलिदान देने को रेडी है? कोई बता सकता है? डन्नू अंकल दे दोगे आशीष का बलिदान? कितना मुश्किल है ना हम लोगों के लिए बलिदान, अपने बच्चों का बलिदान देना। मैं अभी कह रहा था, सुनो बहुत अच्छी बात कर रहा है। मैं अपनी मिसेस से बात कर रहा 3 दिन पहले, जब हमने एंजल को अर्पित किया आगे आके, तो हमने बोला हम अपनी बेटी को वही मार्ग बताएंगे जो प्रभु ने हमें अगुवाई करी कि प्रभु के वचन में चले। तो हम बांट रहे ये वाली बात घर में भी, तो ये बात सच है। हम सब इसी टीम में ही है भाई, सब अपने बच्चों को देंगे आगे प्रभु के काम के लिए। आमीन। अच्छा ठीक है, ओके। हम कह रहे हैं परमेश्वर के काम में देंगे। आप बोला भाई सूली पे चढ़ाओ अपने बच्चों को, देख लोगे अपने बच्चों की। हम हमेशा, एक बाप क्या कहता है या एक माँ क्या कहती है कि हम अपने बच्चों की मौत अपनी आंखों के सामने ना देखें। कह सकते हो? कहना बहुत आसान है ये चीज ना, कि हम सब अपने परमेश्वर को अपने बच्चों को दे देंगे। देख के देखो, सूली पे चढ़ाओ अपने बच्चों को, कीले ठुकरी होगी, खून बह रहा होगा, पता चल जाएगा कि कितना आसान है देना। वो प्यार था परमेश्वर का आपके लिए कि उसने अपना क्या किया? एक लौता पुत्र दे दिया। जो क्रूस है ना, वो आपसे ये नहीं कह रहा है कि तुम कितने गंदे हो यार, तुम कितनी ज्यादा बेकार हो कि परमेश्वर ने अपने एक लौता पुत्र तुम्हारे लिए सूली पे चढ़वा दिया। क्रूस क्या कह रहा है कि तुम कितने कीमती हो उसके लिए, कि तुम कितने प्यारे हो उसके लिए, कि उसने तुमसे कितना प्यार किया है कि उसने अपना एक लौता पुत्र तुम्हें दे दिया। इसका अर्थ आप समझ सकते हो? इसका अर्थ इतना गहरा है कि हमसे क्रूस सीधा यही वाली बात बोलता है कि तुम बहुत कीमती हो उसके लिए, इसलिए तुम्हें उसने अपना एक लौता पुत्र दिया। ये एक ऐसा प्यार था जो चुपचाप बिना किसी डिमांड के कीमत चुकाने को तैयार था। उसने कोई डिमांड नहीं करी आपसे, उसने नहीं बोला आपसे बदले में क्या आप दे सकते हो। आप क्या दे सकते हो परमेश्वर को? हम कुछ नहीं दे सकते परमेश्वर को। अगर हम लोग कहते हैं कि हम अपना दशमांश दे रहे हैं या हम अपनी भेंट दे रहे हैं, तो तब भी हम तभी दे पा रहे हैं जब परमेश्वर की ओर से हमको आ रहा है। हम परमेश्वर को कुछ दे ही नहीं सकते हैं, तो वो हमसे मांगेगा क्या? उसने तो सिर्फ हमें दिया है, और वो भी ऐसा प्यार जो उसने चुपचाप बिना किसी डिमांड के हमें दे दिया, बिना आपसे कुछ मांगे, बिना आपसे कोई शर्त लगाए, बिना ये बोले कि मैं आप तेरे लिए जान दे रहा हूं ना, अब तू ऐसा कर मेरे लिए। नहीं, परमेश्वर का प्यार में है इतनी ताकत कि जब उसका प्यार हम देखते हैं ना, तो हम खुद को रोक नहीं पाते हैं। हम ये चीज कहने लगते हैं कि परमेश्वर तूने अपना एक लौता पुत्र दे दिया हमारे लिए। कोई साधारण चीज नहीं दी थी उसने,
उसका सबसे ज्यादा प्यारा, उसका सबसे ज्यादा कीमती, उसका अपना एक लौता पुत्र। सब कितना कीमती रहा होगा वो उसके लिए, और उसने आप लोगों के लिए दे दिया। तो आप लोग ये समझ सकते हो कि उसके लिए फिर आप लोग कितने कीमती हो। आमेन। क्या आप लोग उसके लिए कितने कीमती हो कि उसने अपनी कीमती चीज को आपके लिए दे दिया। अगर हम नॉर्मल दुनिया में इस चीज को देखें तो हमारे लिए इस टाइम पे सबसे कीमती क्या चीज है हमारी, कोई कह सकता है? अगर हम बोले कि मेरे लिए ये बहुत कीमती है, हमारे गोल्ड डायमंड्स, हम कहते हैं कि भाई इसका ख्याल रखना, ये कहीं नहीं जाने चाहिए हमारी जिंदगी से। बिल्कुल उसको लॉक करके एकदम तिजोरी में एकदम सजा के उसको हम अपने गोल्ड को, डायमंड को रखते हैं। लेकिन जब हम वो किसी को ट्रांसफर कर रहे हैं तो हम लोग क्या सोचते हैं कि हम उसको, वो चीज हमने उसको ट्रांसफर करी तो हम ये सोचते हैं कि हमारी कीमती चीज किसी कीमती के पास ही गई है। आप हमेशा कहते हैं ना कि ये हमारे पुरखों की निशानी है, ये जेवर, अब मैं ये आपको सौंपती हूँ। एक माँ अपने जेवर को या तो अपनी बेटी को सौंपेगी या अपने बेटे को सौंपेगी, वो पड़ोसी को तो नहीं देगी कि जी मैंने अपनी मेहनत से इतना जेवर बनाया था जी, अब ये इसको आप ले लीजिए। नहीं, एक माँ जो है वो अपनी कीमती चीज, जो उसका जेवर है, वो अपनी कीमती चीज को ही सौंपेगी, जो उसका बच्चा है। ऐसे ही परमेश्वर ने अपना एक लौता पुत्र, अपना एक कीमती पुत्र, अपने कीमती को ही दिया, जो कि हम हैं। आमेन। ये दिखाने के लिए कि उसके लिए हम कितने ही ज्यादा प्यारे हैं, कितने ही ज्यादा कीमती हैं। परमेश्वर का प्रेम कहता है कि मैं तुमसे इतना प्यार करता हूं कि मैं तुम्हें छोड़ ही नहीं सकता। मतलब आप कितना छोड़ दो परमेश्वर को, कितना दूर भाग जाओ उससे, लेकिन परमेश्वर का प्यार आपसे क्या कहता है कि मैं तुमसे इतना प्यार कर रहा हूँ, इतना प्यार करता हूँ कि मैं तुम्हें छोड़ ही नहीं सकता, क्योंकि हमारा परमेश्वर प्रेम है। आप कितना भाग लोगे उससे, वो फिर पीछे पीछे आ जाएगा। ओके, क्योंकि वो क्या है, प्यार करता है, वो हमें छोड़ ही नहीं सकता। आप जब थक के आओ ना, और जब आपको लगे कि कोई नहीं है, तो परमेश्वर है। जब आप टूट गए हो तब परमेश्वर है। जब आप बिखर गए हो तब परमेश्वर है। जब आपको लगता है कि आप योग्य नहीं हो, जब आपको लगता है कि आप काबिल नहीं हो, तब परमेश्वर है आपके लिए। परमेश्वर का प्रेम कितना महान है, उसका प्रेम आपके लिए कितना बड़ा है कि उसने ये चीज बोली है कि भाई मैं तुम्हें छोड़ ही नहीं सकता हूँ, मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ कि तुम कितना ही दूर मेरे से भाग जाओ, मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता, मैं तुम्हें फिर भी प्यार करता रहूंगा, मैं तुम्हें फिर भी संभालता रहूंगा। आमेन। उसने अपने पुत्र को नहीं बचाया ताकि हमें बचाया जा सके। उसने क्या किया, उसने अपने पुत्र को नहीं बचाया, उसने अपने एक लौते पुत्र को नहीं बचाया ताकि हम बचाए जा सके। हम लोग इतने ज्यादा पाप में थे, हम इतने अंधकार में थे कि सूली पर तो हमें चढ़ाया जाना चाहिए था, लेकिन उसने क्या किया, हमसे इतना प्यार किया, हमसे इतना प्रेम किया कि उसने अपने पुत्र को नहीं बचाया ताकि क्या हो, हमारा उद्धार हो सके, ताकि हम पाप से बाहर आ सके, ताकि हम उजाले से बाहर आ सके जो कि उसने हमें दिया है। आमेन। अगर आपको लगता है कि आप योग्य नहीं हो, अगर आपको लगता है कि आप कमजोर हो, और आपको लगता है कि आप कुछ हो ही नहीं, तब आप ये चीज हमेशा याद रखना कि परमेश्वर ने आपके लिए अपना एक लौता पुत्र दिया है, तो आप तो बहुत ज्यादा योग्य हो। आप उसके, जब आप उसके लिए इतने कीमती हो कि उसने आपको अपना एक बेटा दे दिया ताकि हम में से कोई भी नाश ना हो और हर कोई यहाँ बैठा हुआ एक अनंत जीवन पाए, तो हम सब अपने आप को ये समझे कि हम बहुत योग्य